Welcome back, my dear students of grade 7th. We are doing the 5th chapter of Civics, Understanding Media and the Advertising. And we have studied in this chapter media and democracy, media ethics and advertisement. And today we are going to start the next topic, that is different types of advertisement, that is commercial advertisement and social advertisement and their advantages and disadvantages. Let us start today's work. Types of advertising. There are two types of advertising, commercial advertising and social advertising. दो तरह की एडवर्टाइज होती है, कमर्शियल भी होती है और सोशल भी होती है. अब दोनों में क्या डिफरेंस है, चलिए देखते हैं. कमर्शियल एडवर्टाइजिंग इज डन फॉर प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. किसी एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए हम जो ऐड की जाती है, जो एडवर्टाइज दिखाई जाती है, उसे हम कहते हैं कमर्शियल एडवर्टाइजिंग. इट इज़ डन ऑन ए लार्ज स्केल टू प्रमोट द कंज्यूमरिज्म. और ये किस लिए की जाती है कि उस प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदें. तो उस पर्पज़ के लिए कमर्शियल एडवर्टाइजिंग की जाती है. प्रोडक्ट इज़ प्रमोटेड बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स ऑफ मास मीडिया सच एज रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड जर्नल्स टू अट्रैक्ट द कंज्यूमर. तो इसको प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए अलग अलग मेथड यूज़ किए जाते हैं मीडिया के. जैसे रेडियो के थ्रू हम एडवर्टाइज़ कर सकते हैं, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, जर्नल्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर इसकी तरफ अट्रैक्ट हो और इसे खरीदे. जैसा कि आप टीवी पर भी देखते हो कितनी ऐड आती हैं, अलग अलग टाइप्स की आती हैं ऐड. रेडियो में, जर्नल्स, न्यूज़पेपर में भी होती हैं. किस लिए दिखाई जाती हैं, क्यों? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसके बारे में पता चले और उसकी तरफ अट्रैक्ट हों और उसको ज़्यादा खरीदें. इट इन्वॉल्व्स मॉनेटरी इंटरेस्ट रेदर दैन द एडवोकेटिंग द सोशल कोज. और ये सब किस लिए की जाती है, पैसा कमाने के लिए, ना कि किसी सोशल वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए नहीं होती, जी सिर्फ पैसा कमाने के लिए की जाती है. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कमर्शियल एडवर्टाइजिंग टू प्रमोट ए न्यूली लॉन्च्ड प्रोडक्ट. मेन पर्पज़ क्या होता है इसका कि अगर कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आया है तो उसके बारे में लोगों को बताया जाए. इट ऑलवेज ट्राइज टू गिव सेपरेट आइडेंटिटी टू ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट. ये अलग से नई पहचान देती है किसी प्रोडक्ट को. कमर्शियल एडवर्टाइजिंग ट्राइज टू मेक द सेलिंग ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट ईजियर. कमर्शियल एडवर्टाइजिंग की हेल्प से किसी प्रोडक्ट को सेल करना आसान हो जाता है, बेचना आसान हो जाता है, क्योंकि इसके थ्रू हम लोगों को उसके बारे में, उसकी क्वालिटीज़ के बारे में बता देते हैं, उसकी अलग पहचान बताई जाती है. जैसे आप टीवी पर ऐड देखते हो, बोर्नविटा की आती है, कॉम्प्लान की आती है, तो लोगों को उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में पता चल जाता है और मार्केट में जाकर उसी की डिमांड करते हैं, तो उसकी सेल बढ़ती है. एंड इट कैन इवन रीच टू रिमोट एरियाज़ एंड ट्राई टू क्रिएट अ वास्ट मार्केट. और एडवर्टाइजिंग के थ्रू हम किसी भी प्रोडक्ट को दूर एरियाज़ में भी, रिमोट एरियाज़ में भी बेच सकते हैं, जिससे उनकी मार्केट और ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे जो बनाने वाला है मैन्युफैक्चरर, उसका भी प्रॉफिट बढ़ जाता है. तो दैट इज़ कमर्शियल एडवर्टाइजिंग, दैट इज़ डन ओनली फॉर द मनी पर्पस. क्लियर दैट? These are the some examples of the commercial advertising. And these advertisements are only for the purpose of money making. See that? These are the commercial advertisement. Next is social advertising. It refers to the advertisement that promotes community's health, well-being. ये एडवर्टाइजमेंट ऐसी होती है जो लोगों की हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करती है, लोगों की वेलफेयर के लिए की जाती है. इस तरह की ऐड को हम क्या कहते हैं, सोशल एडवर्टाइजमेंट. इसमें हम मनी पर्पज़ के लिए नहीं करते, सोसाइटी का वेलफेयर कैसे हो जाता है या सोसाइटी में कौन सी प्रॉब्लम चल रही है, उसके बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए ये एडवर्टाइजमेंट की जाती है. दैट इज़ सोशल एडवर्टाइजिंग.
The concept of social advertising is no longer new. In social advertising, government, NGO means non-government organizations, even celebrities join hands to spread the social message among the people. आजकल social advertisement गवर्नमेंट के थ्रू, NGO के थ्रू और इवन जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, जो एक्टर एक्ट्रेस होते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं, क्रिकेट प्लेयर्स हैं, हॉकी प्लेयर्स हैं, वो भी इसमें हेल्प करते हैं कि सोसाइटी में सोशल मैसेज होता है उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके. फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर अमिताभ बच्चन हैज़ बीन कॉन्स्टेंटली स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ पोलियो वैक्सीनेशन. जैसे पोलियो की वैक्सीनेशन, जब पोलियो पिलाने के लिए अमिताभ बच्चन ब्रांड एम्बेसडर हैं, वो लोगों को मैसेज देते हैं कि 2 बूंद पोलियो ड्रॉप्स कि हमें पिलानी चाहिए बच्चों को, जिस कारण से वो इस बीमारी से बच सकते हैं. These messages are generally used to make our masses aware of health and moral issues. और इन मैसेज के थ्रू हम masses मीन्स ज़्यादा लोगों को हेल्थ के बारे में और मोरल वैल्यूज़ जो भी इश्यूज़ हैं उसके बारे में अवेयर कर सकते हैं. सोशल एडवर्टाइजिंग इज़ नॉट डन विद द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. ये पैसा कमाने के लिए नहीं की जाती. इट्स मेन एम टू प्रमोट इश्यूज़ रिलेटेड टू हेल्थ एंड अदर सोशल प्रॉब्लम. इसका मेन एम क्या होता है? लोगों को हेल्थ से रिलेटेड या सोसाइटी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में अवेयर करना, बताना और उसके सलूशन बताना. मीडिया प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल टू प्रमोट सोशल एडवर्टाइजमेंट. इसमें मीडिया मीन्स रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, वो पूरी हेल्प करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस मैसेज को पहुंचाया जा सके. Clear that? These are some example of the social advertisement which are done for the welfare of the people and to aware the society about the health and the different problems that are arises in the society. See this? Clear that? Now, advantages of the advertisement. क्या एडवर्टाइजमेंट फ़ायदेमंद होती है या नहीं? इसके क्या क्या फ़ायदे हैं? एडवांटेजेस मीन्स इनके फ़ायदे क्या क्या हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे. विद द एडवर्टाइजमेंट एनी वन कैन शो इट्स प्रोडक्ट टू द पब्लिक एंड कैन सेल इट इन द मार्केट. एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कोई भी अपने प्रोडक्ट को पब्लिकली ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकता है और उसे मार्केट में इजीली बेच सकता है. एडवर्टाइजमेंट इन्फॉर्म द कंज्यूमर अबाउट द क्वालिटी एंड द प्राइस ऑफ द गुड्स विच मेक्स परचेजिंग ईजी फॉर द कंज्यूमर. एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कंज्यूमर्स मीन्स जो उस प्रोडक्ट को यूज़ करता है उसे हम कंज्यूमर कहते हैं, उसकी क्वालिटी के बारे में और उसके प्राइस के बारे में पता चल जाता है, जिस कारण वो आसानी से परचेज़ कर सकता है. कोई उसे गलत प्राइस पर बेचने की कोशिश नहीं करेगा. थ्रू एडवर्टाइजमेंट द मैन्युफैक्चरर्स कैन सेल द गुड्स डायरेक्टली टू द कंज्यूमर्स विदाउट डिपेंडिंग ऑन द मिडलमैन, एलिमिनेटिंग द मिडलमैन्स चार्जेस. एडवर्टाइजमेंट के थ्रू मैन्युफैक्चर मीन्स जो प्रोडक्ट को बनाने वाला है डायरेक्टली सीधे तौर पर कंज्यूमर को भी बेच सकता है, जिससे जो मिडल मैन होते हैं, यानी पहले क्या होता था, मैन्युफैक्चरर मिडल मैन किसी और को सामान बेचते थे, वो आगे कंज्यूमर तक पहुंचाते थे. तो ऐसा इसको हम एलिमिनेट मीन्स इसको समाप्त कर सकते हैं. अब मिडल मैन के जो खर्चे होते थे, जो उनको पेमेंट की जाती थी, वो बच जाएगी. It helps the consumer to save time. Consumer also get various opinions open among which they are free to choose. इससे ये कंज्यूमर की हेल्प होती है, उनका टाइम भी बचता है और उनको अलग अलग ओपिनियन मिलती, चॉइस मिलती है कि कौन सा प्रोडक्ट वो चूज़ करे जो उनके लिए सही है, उनकी क्वालिटी भी और उसका प्राइस भी. तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ द एडवर्टाइजमेंट. Now we will discuss the disadvantages of the advertisement. Disadvantages of the advertisement. Often the consumer are drawn by the enticing words of the advertisement which make them buy the product.
कई बार कंज्यूमर को जो कैची वर्ड्स होते हैं एडवर्टाइजमेंट में वो दिखाकर उनको फंसाया जाता है और उन्हें ये प्रोडक्ट लेने के लिए मजबूर किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन द एड ऑफ द कॉम्प्लान, उसमें ये दिखाया जाता है कि कॉम्प्लान पीने से हाइट बढ़ जाती है। तो ऐसे जो कैची वर्ड्स होते हैं उनको दिखाया जाता है, ऐसे बोला जाता है, तो उसकी तरफ से कंज्यूमर अट्रैक्ट हो जाता है। तो हर एक बच्चा चाहता है कि अपनी हाइट को बढ़ाए, तो वो कॉम्प्लान के लिए इंसिस्ट करेगा अपने पेरेंट्स को। नेक्स्ट, द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट हाईलाइटेड इन द एडवर्टाइजमेंट में नॉट बी द सेम। और कई बार ऐसा होता है जो क्वालिटी एडवर्टाइजमेंट में दिखाई जाती है सेम क्वालिटी का वो प्रोडक्ट नहीं मिल पाता। क्लियर? एडवर्टाइजमेंट अपील टू द कंज्यूमर्स पर्सनल इमोशंस। फॉर एग्जांपल, एडवर्टाइजमेंट ऑन द बेबी केयर प्रोडक्ट्स मोटिवेट मदर्स टू परचेज द प्रोडक्ट। कई बार ये पर्सनल इमोशंस के साथ अटैच हो जाते हैं। जैसे अगर जॉनसन बेबी है तो उसमें एक छोटे से बेबी को दिखाया जाता है कि इससे आप अपने बेबी की ज़्यादा अच्छे से केयर कर जाते हो। तो हर एक मदर वही प्रोडक्ट खरीदना चाहेगी कि फॉर द बेस्ट केयर ऑफ देयर बेबीज़। एडवर्टाइजमेंट मोस्टली द कमर्शियल वंस फोकस ऑन द लाइव्स ऑफ रिच and the famous. Most of the advertised products are out of the reach of the poor section of the society. जो भी एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती है वो कमर्शियल होती है, मीन्स पैसा कमाने के लिए होती है। और किन की लाइफ पर होती है? रिच पीपल, यानी कॉमन मैन और पुअर लोगों की लाइफ को इग्नोर किया जाता है। जो उनसे रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं वो भी इग्नोर किए जाते हैं। और जो प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट में दिखाए जाते हैं उन्हें सिर्फ रिच पीपल ही खरीद सकते हैं, पुअर मैन नहीं खरीद सकता। तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द एडवर्टाइजमेंट. I hope all of you clear about this advertisement. In the next video we will study about the consumerism. Thank you for watching the video.